नको भाई जमानो पानी में दसरे हैं गदम गंदम पड़े हैं उसके बाद और देश तो पहुंचा देंगे 2 ईंट गेट दे पर अभी ना ना पर दे फिर के मैंने कर दे काम करते बेटा काम कर दे ना 2 ईंट गेट आओ ईंट थोड़ा रहोगी रात रहो 1 मिनट तो ब्रिज में टाले छुट्टे मारेंगे जो वही पकड़नी बात है समय पर और के नमस्कार, भारतीय न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विनोद गुराना की राम राम। और फिलहाल गांव गुराना में इस वक्त मैं मौजूद हूं। 42 साल पुरानी बात है। इंदिरावती आवास योजना के तहत कुछ प्लाट मुहैया करवाए गए थे। आज निशानदेही है और यहाँ का पूरा प्रशासन भी यहाँ है और जिन लोगों के प्लाट है यहाँ पे वो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सारी की सारी बातचीत करेंगे कि 42 साल पुराना मामला है, ये आज ही क्यों उजागर हुआ। सारी की सारी बातचीत करेंगे और उन लोगों से जानेंगे किन किन लोगों के यहाँ पे प्लाट है। एक साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। दिलबाग सिंह, गांव गुराना, और मैं दानक जाति से संबंध रखता हूँ। 1976 में सरकार ने एससी को, बीसी को, गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट दिए थे, लेकिन वो पोजेसन कब्जा नहीं मिला हमारे को आज तक। मुझे एक बात सुनने में मिली है, जहाँ तक का मेरा मानना है, हाँ। कि जब प्लाट मुहैया करवाया जाता है हाँ। तो 1 साल के अंदर कब्जा लेना होता है। अब तक 42 साल हो चुके हैं इस मामले को, मतलब आज कहाँ तक सत्य है ये बात? ये ऐसे तो कार्रवाई तो हमने कार्रवाई सन 81 से हो रही है। ये शुरू कर दी थी लगभग 81 से हो रही है। जब प्लाट मिले उस टाइम तो हम छोटे ही थे, 11-12 साल के थे। उस टाइम हमारे पिताजी, दादे, उनके पूर्वजों के नाम है, ठीक है। उस टाइम पे रिकॉर्ड में तो दे दिए गए थे, लेकिन प्रैक्टिकल पोजेशन जो कब्जा है वास्तव में वो कब्जा नहीं दिया गया। तो हमने जैसे हमें पता चला कि भी ये कुछ प्लाट हैं अपने समाज के, तो हमने सबसे पहले 1994 में एसडीएम हासी जी को दरख्वास्त दी थी, लेकिन उस टाइम उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर हमने 2016 में तहसीलदार महोदय को और उपायुक्त महोदय साहब को भी दरख्वास्त दी थी कि भी जो हमारे प्लाट दबे पड़े हैं भाई वो प्लाट का कब्जा दिए। 2016 में स्क्रीन कम होगी के चक्कर है। 16 में एक बार सर्वे के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ कर्मचारी अधिकारी आए हैं, लेकिन कब्जा वो भी नहीं देते गए, निशानदेही वो भी नहीं करते। मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा अब मैं एकदम डायरेक्ट तो नहीं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता। हाँ ठीक है, जो हमने दरख्वास्त दी उसकी सुनवाई भी नहीं हुई। हम लगातार दरख्वास्त दे रहे हैं, 16 में दी, उस पर भी नहीं कार्रवाई हुई। उसके बाद हमने जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री साहब को सीएम विंडो लगाई थी। सीएम विंडो की पालना में ये कार्रवाई निशानदेही के लिए जो आदेश हुए वो सीएम विंडो की पालना में। क्या मानना है आप लोगों को, अब भी लोगों का इन प्लॉटों पे कब्जा है? हाँ। आज भी कब्जा है लोगों, क्या वो कब्जा आप छुटा पाओगे? ये तो सरकार ने छुटाना है, हमने सरकार से दरखास्त कर रखी है। प्लाट सरकार ने दिए और प्लाट की निशानदेही के लिए, कब्जे के लिए भी हमने सरकार से अनुरोध किया हुआ है। सरकार से ही, प्रशासन से हमने अनुरोध किया हुआ है। दिलवाने भी सरकार नहीं है। हम नहीं कहते कि भी हम कब्जा छुटवा देंगे, हमारी क्या औकात है। एक गरीब समाज जिसके पास रहने को, खाने को वैसे 2 जून की रोटी नहीं होती, वो कल क्या लड़ेगा? उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। वो ठीक है, सरकार से हमने प्रार्थना दिलवाएगी सरकार। हम सरकार से अनुरोध करेंगे, सरकार के ही हम दरवाजे पे जाएंगे
प्रशासन से ही हम प्रार्थना करेंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, हरियाणा सरकार से, भी हमारी हिम्मत नहीं है ये कब्जे लेने की। आपने कब्जे दुआने हैं इस गरीब समाज को जायज जगह आपने गिरवाना है। नैब सिंह सैनी अभी भी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हरियाणा के, बड़े फैसले लिए गए एससी समाज को लेकर के। आज ये जो कदम है, 42 साल पुराना मामला है, ये भी सरकार की तरफ से आप लोगों को। हाँ, मुख्यमंत्री महोदय को हमने सीएम विंडो लगाई थी, तो मैं इस सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी फरियाद सुनी है और उन्होंने आदेश दिए हैं कि भी इस समाज को इनका जायज हक दिलवाया जाए। तो उसी सिलसिले में आज निशानदेही के लिए टीम आई हुई है, तो वो मौके को देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। कौन कौन अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए आज गाँव में? आज कानूनगो श्री रमेश चंद्र जी मौके पे है यहाँ पे? हाँ जी, मौके पे हैं। और पटवारी मिस्टर कुलदीप, नहीं कुलदीप पटवारी, और हमने जो निशानदेही के लिए जो बंदा एंगेज किया हुआ श्री सतवंत सरदार जी, उनको निशानदेही के लिए हमने एंगेज किया हुआ है। और इस कार्रवाई में कुछ देर पहले सरपंच साहब और कुछ मेंबर वो भी आए थे, तो उनका भी ये कहना है कि भी ठीक है, गरीब समाज को उनका हक मिलना चाहिए। पंचायत की तरफ से क्या कुछ? सरपंच की तरफ से, पंचायत की तरफ से उनका भी ये विचार है, उनका भी मानना है कि भी गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, वो भी हमारे साथ हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, जो प्रशासन आज आपको देख रहा है, उन्हें क्या कहना चाहोगे? सभी भाई जो है अपने जायज हक को लेने के लिए एकजुट हैं, साथ रहें। और किसी को भी कोई हम आपस में समाज को थोड़ी बहुत जिम्मेवारी देते हैं, तो भाई वो जिम्मेवारी उठाने के लिए भी जो है हमारा साथ दें और सभी भाई इकट्ठे रहे प्यार प्रेम से। हाँ, बहुत सबसे बड़ी जो यहाँ महत्वपूर्ण से सभी गांववासियों से ये प्रार्थना है, अनुरोध है, भाईचारा बना के रखें। ये ज़मीन है, जिसने जितना भी रहना है वो रह के चले भी जाना। गाँव में यही रहना, भाईचारे ने यही रहना, हमने भी यही रहना। हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी को। हम चाहते हैं प्यार से मिले, महाराज शांति से मिले। जी धन्यवाद। थैंक यू। ये वो लोग थे, हमने बात करवाई आपसे, जिन लोगों के इंदिरावती आवास योजना के तहत प्लाट दिए गए थे। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उसी के तहत इन लोगों को प्लाट मुहैया करवाए गए थे। अब तक इनका कब्जा नहीं मिला है और आज ये निशानदेही कुछ प्रशासन भी यहाँ पहुँचा था और जिनके प्लाट थे उन लोगों से भी आपकी बात करवाई। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय सब कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। क्या इनको इनका हक मिलना चाहिए? देखते रहिए भारतीय न्यूज़ हरियाणा। जय हिंद।